पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन क्या आप पाकिस्तान से भारत आई इकरा की कहानी जानते हैं? पाकिस्तान से भारत आकर इकरा ने मुलायम सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। इसी साल फरवरी में उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। सीमा हैदर के भारत में रहने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसमें लीगल इशू भी हैं। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीजा भारत में एंट्री की है। भास्कर एक्सप्लेनर में इकरा की कहानी के जरिए जानेंगे सीमा हैदर के सामने कौन सी कानूनी मुश्किलें हैं। पाकिस्तान की इकरा जीवानी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से ऑनलाइन लूडो गेम खेलते टाइम हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। नेपाल में शादी करने के बाद दोनों काठमांडू के रास्ते भारत आए। कुछ दिन बाद इकरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इकरा पर आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा, 495 के तहत छुपकर शादी करने, 468 और 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके इस्तेमाल करने का आरोप था। कुछ ऐसे ही आरोप सीमा हैदर पर भी है। यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की कम संभावना दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि भारत में नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। उसे सरकार से धर्म बदलवाने को लेकर सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन सीमा के लिए भारत में धर्म बदलवाने को लेकर अपील करना मुश्किल है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसे भारत की नागरिकता लेने की जरूरत हो सकती है। इन दोनों बातों के बाद ही उसकी शादी सचिन के साथ वैध हो सकती है। उसके पहले दोनों को लिव इन का दर्जा ही दिया जाएगा। सीमा अपने अलावा 4 बच्चों को भी अवैध तरीके से भारत लाई है। सीमा को अगर सचिन की पत्नी का दर्जा मिलता है या लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है तो बच्चों के लिए उन्हें अडॉप्शन डील करानी होगी, जिसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं और इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा या भारतीय नागरिकता मिल सकती है। कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता के लिए अपील कर सकता है। उसके लिए कुछ आधार हैं, जैसे जन्म के आधार पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, या फिर जो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मा है तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन इसमें शर्त इतनी है कि माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा अवैध प्रवासी नहीं होने पर कोई भी विदेशी नागरिक 7 साल भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए सेक्शन 51A के तहत अपील कर सकता है। दूसरे देश से शादी कर भारत में 7 साल रहने वालों को भी इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के अधिकार हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई